राधे राधे जी। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ प्यार के मोटिव के ऊपर। तो जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 8th क्लास में थी, 7th क्लास में हम यहाँ लुधियाना से शिफ्ट हुए थे। मैंने 7th क्लास जंप की थी और 8th क्लास में मैंने जैन मॉडर्न स्कूल में एडमिशन ली थी। तब मेरे साथ विक्की स्कूल में पढ़ता था, मेरी क्लास में पढ़ता था। तब मुझे शायद फर्स्ट साइड लव था या मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया था। 9th क्लास मैंने विक्टोरिया स्कूल में की थी, मैं गर्ल्स स्कूल में चली गई थी। देन 10th क्लास में मैं फिर वापस जैन मॉडर्न स्कूल में आ गई और बाई चांस ही वो भी 9th क्लास में जैन मॉडर्न स्कूल में नहीं था और 10th क्लास में ही उसने जैन मॉडर्न स्कूल रीज्वाइन किया था। तो हम वहाँ पे मिले थे। तो एट फर्स्ट उसने मुझे प्रपोज़ किया था। देन उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे हमने पिक्चर्स में देखा होता है, कोई गलत फहमी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बच्चे होते हैं, इतनी अक्ल भी नहीं होती है ना। तो ऐसे करके हमारी लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुआ था। उसके बाद हमने एक दूसरे को जैसे प्रपोज़ किया था, तो हमारे बीच में कट ऑफ भी हो गई थी। उसके बाद वो मुझे मिला था नियर अबाउट BA सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में थी मैं, जब हम गंगा विहार कॉलोनी में रहते थे। तो वो एक जागो में से जा रहा था जब मुझे वो मिला था। उसके बाद उसने मुझे कार्ड वगैरह दिया था, प्रपोज़ किया था, हमारी फ़ोन पे बात होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी लाइफ में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार हुआ था ना, बेपनाह बेहद जुनून वाला क्रश वाला प्यार था, तो वो मुझे विक्की से ही हुआ था। तो मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मैं अपनी, लोग कहते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भी। तो मैं उससे इतना बेहद वाला प्यार करती थी। वो भी करता था, तब भी हमारी मैरिज हुई है। तो लाइक वो भी अपने कई वादों पे खरा उतरा है, कई वादों पे नहीं भी खरा उतरा। कुछ फैमिली प्रेशर होता है या इंसान की सोच जो सामाजिक तौर पे होती है, सोसाइटी की तरफ से होती है, तो वो वैसी बन जाती है। तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हमारे एक बेटा एक बेटी भी हुए, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। पहले मैं जॉब करती थी, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। विक्की ने मुझे मोस्ट प्रोबली हर जगह ही सपोर्ट किया, चाहे रो के किया चाहे हंस के किया, है ना। मेरी ज़िद पूरी की ही है उसने। 2021 में, मई 2021 में मोस्ट प्रॉब्ली मुझे पता लगा था कि विक्की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है ना। तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त के बाहर थी। तो लाइक मैं बहुत 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 ज़्यादा बुरे सदमे में भी चली गई थी, इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर ही जो मैंने बिज़नेस चलाया था मैं, वो भी मेरा बंद हो गया था। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि वो बात मैं अपने दिमाग पे ले गई थी। उसने जान के धोखा दिया, गलती से हो गया, या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, या मैं काम में बिजी थी, या उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, जो भी रहा हो लाइफ के अंदर। तो आज 2026 चल रही है, तो 4 से 5 साल हो गए मुझे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी सदमे से बाहर आने के लिए। जो लड़की विक्की की लाइफ में आई थी, मैंने उसके जैसे बनने की भी बहुत कोशिश की। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं घरेलू हूँ, है ना, तो इतनी ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं हूँ। तो पहले तो इतनी भी नहीं थी, अब तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत ही हो गई हूँ मॉडर्न, बट पहले मैं इतनी भी नहीं थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिव सोचने की, या अपने आप को बिल्कुल नीचा गिराने की, या मैं उसके जैसा बनना चाहती थी, या मैं ये सोच रही थी कि मुझे शॉर्ट ड्रेसेस डालनी चाहिए, या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। वो दिमाग पे जो प्रेशर होता है ना, तो फिर हमें वो एक ही चीज़ दिखाई देती है। तो 4-5 साल में कुछ भी नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में। तो अब 2026 चल रही है। तो मैंने अपनी लाइफ में ना, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया था, सब कुछ उसके लिए ही किया था। तो अब मैंने ये चीज़ सोची है, नो डाउट कि विक्की भी मुझे प्यार करता है। लाइफ में गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, तो वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, शायद मेरे से थोड़ा कम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकती, उससे बात किए बिना नहीं रह सकती, मुझे उसको हक करके सोने की आदत है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश भी की थी उसको छोड़ने की, बट मैं नहीं छोड़ पाई क्योंकि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो अभी मेरा लाइफ में ना, एक बार मैं उसकी वजह से बर्बाद हुई थी बिज़नेस के अंदर। तो उसकी वजह से ही मैंने बिज़नेस शुरू किया था, लेकिन आज मैं उसी की वजह से ही बिज़नेस में दोबारा से आबाद होंगी। तो आज की डेट है 6 मार्च 2026। तो एक तो आज से मैं जो भी डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, मैं उसको बंद करने जा रही हूँ। सेकंड नंबर पे जो भी मैं उसकी वजह से ड्रिंक वगैरह करनी शुरू की थी,
मैंने वैसे मैं नहीं लेती थी कभी भी, बट उसकी वजह से मैं कभी कभी ले लेती थी, तो वो भी मैं बंद करने जा रही हूँ। और मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे खुद को स्टैंड करना है, और इतना स्टैंड करना है कि मुझे ऐसा फील हो कि मैं अपने दम पे शायद विक्की के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं उसको प्यार करती हूँ बेपनाह बेहद। तो एक वही ऐसा इंसान है जिसमें मैंने कुछ नहीं देखा, ना कल देखा था, ना ही आज देखा है, ना ही मुझे उससे किसी चीज़ की एक्सेप्टेशन है, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। तो बस मुझे वही चाहिए। लेकिन आज मैं अपनी लाइफ को इतना स्टैंड करूँगी, इतना स्टैंड करूँगी। तो आज 6 तारीख हो गई है, 6 मार्च, कल से आप लगा लो 7 मार्च। विद इन 6 मंथ्स मैं खुद को चैलेंज दे रही हूँ, विद इन 6 मंथ्स दिन नहीं देखना मैंने, रात नहीं देखना, अपनी नींद नहीं देखनी मैंने, इतना सक्सेस होना है, इतना सक्सेस खुद के लिए नहीं, उसके लिए। क्योंकि उसकी इज्जत मेरे साथ है और मेरी इज्जत उसके साथ है। तो मैं इतना सक्सेस होंगी, इतना सक्सेस होंगी कि उसको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो लाइफ के अंदर मेरा सिर्फ अब एक ही गोल है कि मैंने खुद को स्टैंड करना है, और उसको भी इतना स्टैंड करना है कि अब कभी उसको किसी के आगे भी झुकना ना पड़े, या जो भी उसकी रिस्पेक्ट मेरी वजह से मार्केट में गई है उसको मैंने वापस लेके आना है। मेरा लाइफ का यही मोटिव है। 5 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के ख़राब किए हैं। मैं बहुत कुछ कर सकती थी क्योंकि मेरे में टैलेंट है, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी जो घूमती थी कि क्यों सक्सेस होने, किसके लिए काम करना है ना। सुबह मॉर्निंग में 10-10 11-11 बजे भी मैं उठी हूँ, रात को भी सारी सारी रात जाग के भी निकाल लिया मैंने। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका। अब मुझे स्टैंड होना है। जिससे हम प्यार करते हैं ना, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि वो भी हमें उसी तरह से प्यार करे, है ना। अगर किसी प्यार में कोई मतलब है, इतना सा भी मतलब है, तो उस प्यार का क्या मतलब रह जाता है ना। प्यार तो वो होता है कि चाहे वो मिले चाहे वो ना मिले, चाहे वो करे चाहे वो ना करे हमसे प्यार, लेकिन हम करते हैं। तो मुझे अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं बनानी, मुझे अपनी ज़िंदगी अब उसके लिए बनानी है। इतना लाइफ में सक्सेस होना है कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। तो यही मेरी लाइफ का ड्रीम है और यही मेरा मोटिव है। विद इन 6 मंथ्स, आज की डेट से विद इन 6 मंथ्स मैं कामयाब खुद को करके दिखाऊंगी, अपने लिए नहीं, उसके लिए। थैंक यू सो मच।